हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के लिए है। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना नहीं जानते या पढ़ना नहीं चाहते। आज मैं एक एजुकेटर हूँ स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। आज अच्छी तरह से समझते हैं। एक बच्चे का कॉल आया मेरे पास और बड़ा ही प्यारा सा डाउट था, बड़ा ही छोटा सा, शब्दों में छोटा था लेकिन जब उसका अर्थ था वो बहुत बड़ा था, है ना। तो उसने पूछा कि सर मैं कैसे पढूं, सर मैं क्या पढूं, सर मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इस तरीके से कुछ अटकलें उसकी थी, अजीब से डाउट्स थे। उनको मैं सुनकर चौंक गया। ये बच्चा कहना क्या चाहता है? भाई एग्जाम देने वाले हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, जिस भी क्षेत्र में हो आप एग्जाम दोगे आगे फ्यूचर में, उसके लिए तैयारी नहीं हो। तुम कर क्या रहे हो भाई अपने साथ? किताबें खोल के अपने दिमाग में पास्ट और फ्यूचर की चीजें सोच रहे हो। अरे प्रेजेंट तो देखो भाई, प्रेजेंट क्या है? तुम्हारे माँ बाप के दिमाग में कितनी चीजें चल रही हैं, क्या तुमको कभी पता होता है? सबसे पहला पॉइंट मेरा इसमें आपका जो है ना, आपके लिए वो है फी। क्या आप लोगों को पता है आपकी ये फी पे करने के लिए आपके माँ बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्या आपको पता है आपकी ये फी पे करने के लिए आपके पिता को कितनी नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है? क्या कभी अपने पापा जब आपको फी देते हैं, कभी अपने पापा से पूछा है कि पापा क्या आपकी जिम में खर्चे के लिए पैसे हैं? कभी पूछना उनसे, कभी पूछना उनसे कि पापा क्या आपकी जिम में खर्चे के लिए पैसे बचे हमारी फी पे करने के बाद? जवाब नहीं होगा उनके पास। अगर बेटा आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा भाई? आप कभी भी अपने वीकेंड यानी कि दोस्तों के साथ घूमना, कभी पिता से पूछा है कि जो उस घूमने पर खर्चा होता है वो पैसा उन्होंने कैसे कमाया है? क्या कभी आपने पूछा है कि आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी से कितना कॉम्प्रोमाइज किया है? उन्होंने आपकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है? क्या पता है आपको? नहीं। अभी आप बच्चे एकदम भोले हो, आप अभी एकदम कोरे कागज हो, ठीक है। आप जिस भी क्लास में हो, 10th में हो या फिर आप 12th में हो, ठीक है, या फिर अदर किसी ग्रेजुएशन क्षेत्र में हो, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, पढ़ो बेटा पढ़ो। स्किल होगा वो अच्छी बात है, चलो भाई अपना पहले से ही खानदानी कोई बिजनेस चला आ रहा है या हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं। ये उनके लिए है जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते, किसी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए है। ये उनके लिए है जो बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी उनसे पूछना उनके सपने क्या थे जो उन्होंने तुम्हारे लिए त्याग दिए, तुम्हारे लिए छोड़ दिए। उन्होंने अपना कल तुम्हारे आने वाले कल में देखा। जो वो कल को सोचते थे कि मैं आगे जाकर ये बनूंगा, लेकिन शायद वो कभी ना बन पाए। आपके माँ बाप को आप में देखते। ये तो रहा चलो खर्चे की बात। अब बात आती है आपकी खाने की। आपका खाना पीना कौन बनाते हैं? आपकी माँ। और हम बनाते हैं आपकी माँ। आप लोग कहते हो कि भाई बहुत ठंड पड़ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस्य आ रहा है, मुझसे नहीं जगा जा रहा, मुझसे नहीं होगा, ये इतना सारा सिलेबस है, इतने टॉपिक्स है, इतने क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। क्या पूछा है? जब आपकी माँ सुबह बिना किसी अलार्म के जाग जाती हैं, बिना ठंड को, गर्मी को, बरसात को महसूस किए बिना आपको खाना बनाती हैं। क्या कभी पूछा है जब वो तवे पर रोटी बनाती हैं क्या उनकी उंगली जो होती है वो कितनी बार जली हैं? आपको मुझे आई नो
कुछ बच्चों को ये मेरी कुछ छोटी छोटी बातें बेतुकी लग रही होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप को अच्छे से समझा ही नहीं, अपने माँ बाप को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उन बच्चों को ये बातें बहुत ही छोटी, बेतुकी, बेबुनियादी लग रही होंगी, लेकिन जिन्होंने अपने माँ बाप को अच्छे से समझा है वो क्या करते होंगे। ऐसे एक और बच्चे का कॉल आया था कि सर ऐसा मोटिवेशनल दो जिससे कि मैं पढ़ने के लिए मजबूर हो जाऊं, तो कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं पढ़ने के लिए मतलब एकदम ऊर्जा कि एनर्जी आ जाए। अरे भाई एनर्जी कहाँ से आएगा? जिम्मेदारी नाम की चीज तो ली नहीं आपने। अपने माँ बाप के पास बैठकर कभी उनसे दो बातें की? क्या उनके क्या सपने थे आप लोगों को लेकर? कभी सोचा? कभी पूछा? कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। रियल में अगर हम अपने माँ बाप से जो उनकी उम्मीदें हमको लेकर हैं, हमारे फ्यूचर को लेकर हैं, उन्होंने हमारा पास्ट देख लिया, हमारा पास्ट उनका प्रेजेंट चल रहा है गरीबी में, वो चाहते हैं कि जो तुम्हारा पास्ट यानी कि जो तुम्हारा प्रेजेंट यानी कि उनका जो प्रेजेंट चल रहा है गरीबी में, लाचारी में, वो तुम्हारा कल फ्यूचर ना बन जाए, इसलिए वो तुमको पढ़ा रहे हैं। अगर स्किल है कोई बात नहीं, किताबों से बेटा इतना नॉलेज इकट्ठा हो जाता है, इतना ज्ञान इकट्ठा हो जाता है कि कल को तुम अपना फ्यूचर यानी कल को अपना भविष्य संवार सकते हो, उसको बना सकते हो, उसको एक नई दिशा दे सकते हो। लेकिन कब? जब तुम पढ़ोगे। और नहीं तुमको तो ठंड लगती है, हाय हाय बरसात हो रही है, हाय हाय गर्मी कितनी बढ़ रही है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, सर में दर्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? माँ बाप को कभी देखा है ऐसे? बाप की उम्मीदें तो होती हैं, खैर आपसे उम्मीदों के बारे में क्या बात कहें, ताकि बहुत उम्मीदें होती हैं कि उनका बच्चा भी ये करे वो करे, लेकिन नहीं, आप लोग क्या करते हो? पापा मैं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम सच में पढ़ रहे हो? पापा ने कह दिया, मम्मी ने डांट दिया, बड़े भाई ने समझा दिया, किताब या कॉपी लेकर बैठ के पढ़ने लग गए, उनके कहने पर पढ़ने लग गए। क्या तुम उस टाइम में वाकई में पढ़ पाए? मुझे बताओ, किसी के कहने से तुम पढ़ पाए? नहीं। जब बेटा अंदर से मन होता है, जब हमारा दिमाग कहता है कि बेटा पढ़, चीजों को समझ, टॉपिक को क्लियर कर, क्वेश्चन का आंसर दे, तब कहते हैं पढ़ना, तब कहते हैं उस चीज को समझना। माँ बाप को बड़ी बड़ी बातें सुनाकर, बड़ी बड़ी बातें कहकर फैमिली के सामने इसके सपने दिखाते हैं। 20 लाख की थार, 1 करोड़ की ऑडी, 40 लाख की BMW, इस तरीके के सपने दिखाते हैं माँ बाप को या फिर फैमिली को। कौन? आप लोग, क्योंकि आप लोग बेटा भोले हो, अभी आपने इस दुनिया को जाना ही नहीं। पहले समय और था, पैसे की इतनी वैल्यू नहीं थी, पहले समय और था, लोगों की इतनी जरूरतें नहीं थी, पहले शौक टाइम अलग था, फिर लोगों के इतने शौक ही नहीं थे। लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की असली सच्चाई ये है कि आज के टाइम में हर इंसान के शौक है, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, लेकिन आपके माँ बाप की सिर्फ आपसे एक उम्मीद है कि आप सफल बन जाओ, आपका जो फ्यूचर है वो उनके प्रेजेंट की तरह ना हो, यानी कि जो आज वो देख रहे हैं या फिर उन्होंने बीते हुए कल में देख लिया, वो कहीं तुम्हारा आने वाला भविष्य ना बन जाए, फ्यूचर ना बन जाए। ये आपके माता पिता के दिमाग में चीजें चलती रहती है। जब आप दिन में 100 बार 50 बार व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब क्या स्टार्ट करते हो भाई? FB चला रहा हूँ मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ, मैं भाई यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं फलाना इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे फेसबुक पर प्रोफाइल अपडेट करनी है, मुझे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है, मुझे यूट्यूब पर कुछ अलग ही टाइप की वीडियो देखनी है, मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। इस तरीके की चीजें तुम्हारे माइंड में चल रही होती है ना, तो पता है माँ बाप के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मेरा बेटा फलाने टाइम में फलाना टाइम ये करेगा, मेरा बेटा उस टाइम में ये करेगा वो करेगा। क्या तुम करते हो वो सब? मुझे तो नहीं लगता कि तुम वो सब चीजें कर पाते होंगे जो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे करवाना चाहते हैं। क्या लगता है? बताइए, चलिए क्या कर पाते हो तुम?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिन में जितनी बार इन चीज़ों का प्रयोग करते हो उतनी ही बार अपने जो सब्जेक्ट होते हैं, बात करूँ 10th 12th की, अपने जो सब्जेक्ट होते हैं बेटा हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट को ओपन कर लो ना। 50 बार ये कर लिया ना तो 25 बार ही ओपन कर लो, बहुत मानता हूँ मैं। एक अच्छा स्कोर कवर करने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। किसी के माई के लाल में भी दम नहीं है, एग्जामिनर के अंदर भी इतना दम नहीं है कि तुमको 90 प्लस या फिर 95 प्लस स्कोर करने से रोक सके। लेकिन कब होगा? जब तुम इस दुनिया को गलत कर दोगे और इस दुनिया को सही, इस दुनिया में उतर आओगे। जब तुम अपने फ्यूचर एंड पास्ट की दुनिया से बाहर निकल आओगे। पास्ट में क्या चल रहा है? कुछ बच्चों को लवेरिया नाम की बीमारी हो जाती है पास्ट में। ये मोहब्बत थी वो, मेरी जान थी वो, मेरा बाबू थी वो, मेरा सोना थी वो। इस तरीके की बातें कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में पास्ट में चलती रहती हैं। फ्यूचर में क्या चलता है? फ्यूचर में मैं थार लूंगा, BMW लूंगा, बुलेट चलाऊंगा, KTM को उड़ाऊंगा, जहाज उड़ाऊंगा, इस तरीके के दिमाग में चलती रहती हैं। ज़्यादा नहीं, बस अपने माँ बाप की उम्मीदों को जान लेना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सीख है। मैं एक दावे से कह सकता हूँ यही कुछ बातें आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगी और अपने आप को पढ़ने के लिए मजबूर कर दो आज से और अभी से, क्योंकि वक्त को बदलने के लिए भी वक्त देना पड़ता है। वक्त को बदलने के लिए भी वक्त देना पड़ता है और गया हुआ वक्त कभी वापस लौट के नहीं आता। इस बात को हमेशा याद रखना। जो समय निकल चुका है दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। और उस समय को जो तुम सोच रहे हो ना, और जो उसके साथ जो समय निकल रहा है सोचने के चक्कर में, वो तो हाथ से जा ही रहा है और वो भी चला गया। अब बताओ क्या करोगे? है कोई ऑप्शन? उसके बाद आती है मुझसे ही होगा। जब किन्हीं बातों को तुम, जो कि मैंने तुमको बताई हैं, इन्हीं कुछ बातों को तुम मेरी को मान लोगे ना, या फिर अपने माँ बापों की उम्मीदों को, अपने माँ बाप की मेहनत को, उनके लिए आपका जो प्यार है उसको तो तुम लोग समझ लोगे, जान लोगे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए अंदर से हिम्मत आई। सच कहता हूं, तुम जब कामयाब होंगे ना, सफल होंगे या कामयाब होंगे ना, किसी के भी इस दुनिया के, चल किसी के भी इंसान के लिए, किसी भी इंसान के अंदर ना आपके लिए लेकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, सिर्फ दिखावा होगा, छलावा होगा। लेकिन इकलौते हमारे माँ और बाप ऐसे होते हैं जो हमारी हर एक कामयाबी में खुश होते हैं, हमारे हर एक दुख में हमारे साथ रोते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं। सलाह हर कोई दे सकता है बेटा, सलाह हर कोई दे सकता है, लेकिन साथ हमेशा माँ बाप देते हैं। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो और अपने गोल पर, अपने एम पर फोकस रखो कि मैं सिर्फ यही करके रहूंगा और मेरे से ही होगा, ये मैं ही करूंगा। याद रखना, ठीक है? ये वीडियो थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कह रहे थे कि सर कैसे पढ़े, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, ठंड लग रही है, दिमाग नहीं है मेरे अंदर इतना, सर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, सर शॉर्ट ट्रिक बता दो, सर टिप्स बता दो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए थी, ठीक है? तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।